हेलो स्टूडेंट्स। आज बेटा हम नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। ही वॉज एन एक्टिविस्ट एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। He was born on 18 July 1918 and died on 5th of December 2013। तो चलिए नेल्सन मंडेला के बारे में और जानते हैं। कुछ की पॉइंट्स। नेल्सन मंडेला, द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, fought for the freedom of his people. He was discriminated against by the whites along with other black people. नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने और इन्होंने अपने देश के लोगों की स्वतंत्रता के लिए, फ्रीडम के लिए लड़ाई भी लड़ी। उनके साथ बहुत ही ज़्यादा भेदभाव किया गया था वहाँ के गोरे लोगों द्वारा, मीन्स वाइट अफ्रीकन्स के द्वारा, जो वहाँ के वाइट पीपल थे, अलॉन्ग विद अदर ब्लैक पीपल, और उनके साथ साथ अन्य सारे ब्लैक लोगों के साथ भी भेदभाव किया गया था। ही वॉज एन एंथुसियास्टिक यंग बॉय हु कंसिडर्ड स्टेइंग अवे फ्रॉम हिज होम टू बी फ्री। ही वॉन्टेड टू मैरी द पर्सन ऑफ हिज चॉइस एंड ग्रेजुअली ही रियलाइज्ड दैट फ्रीडम इज़ मोर मीनिंगफुल। बेटा जब वो छोटे थे तो उन्हें लगता था कि फ्रीडम का मीनिंग है कि घर से बाहर रहो, खूब घूमो फिरो। उनके लिए सिर्फ फ्रीडम यही थी। वो चाहते थे कि वो अपनी पसंद की शादी करें। ये उनके लिए फ्रीडम के मायने थे। पर धीरे धीरे उन्हें पता चला कि फ्रीडम, स्वतंत्रता, इनसे कहीं ज़्यादा है और भी ज़्यादा मीनिंगफुल है। ओके, आगे हम पढ़ेंगे बेटा। ही डिसाइडेड टू ब्रिंग फ्रीडम फॉर हिज ओन पीपल। On 10th May 1994, he was able to materialize his dreams, long cherished by the black people who sacrificed their lives to give dignity to their coming generations. और फिर बेटा उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने देश में स्वतंत्रता लाएंगे, अपने देश को आज़ाद करेंगे, और 10th मई 1994 को उन्होंने अपने इस सपने को साकार भी किया। जिन भी ब्लैक पीपल ने अपनी कुर्बानी दी थी, सेक्रीफाइस दिया था अपनी ज़िंदगी का, आने वाली जनरेशन की गरिमा को वापस लाने में। He gives two contradictory picture of his country, one in which black people were tortured and had to suffer quietly, second when the blacks will be free to live a life of their own। उन्होंने दो चित्र अपने देश के लिए दर्शाए, एक जिसमें ब्लैक लोग को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा था और वो चुपचाप ये सब सहन कर रहे थे, और वहीं दूसरी तरफ जहाँ पे सारे ब्लैक्स मतलब ब्लैक पीपल फ्री थे और वो अपनी खुद की ज़िंदगी फ्रीली जी रहे थे। ये दो पिक्चर्स उन्होंने अपने देश के बारे में दर्शाई। नेल्सन मंडेला बिकेम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries of white rule. Mandela had spent a lifetime fight against apartheid. He had spent 30 years in prison fighting for the democratic rights of the black and colored people of South Africa. नेल्सन मंडेला करीब 300 शताब्दियों के बाद फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने अपने देश में, और उन्होंने करीब 30 साल जेल में बिताए अपने देश में आज़ादी लाने के लिए और लोकतांत्रिक अधिकार लाने के लिए, वो भी दोनों लोगों के लिए, वाइट और ब्लैक दोनों लोगों के लिए। ओके बेटा, आगे हम पढ़ेंगे। Mr. Mandela's African National Congress ANC party won 252 of 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. In this extract from his autobiography, Long Walk to Freedom, Nelson Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration on 10th May 1994. नेल्सन मंडेला को जब वहाँ पे ANC पार्टी ने इलेक्शन में 400 में से 252 सीट वोन की थी, जो एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओकेजन था। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में इसे एक हिस्टोरिक ओकेजन बताया है, जो उद्घाटन था 10 मई का, जब वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने अपने देश में। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे, अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। ये इनॉग्रेशन सेरेमनी यूनियन बिल्डिंग के एम्फी थिएटर में हुई थी, जो इस वक्त प्रिटोरिया में है, और यहाँ पे मोर देन 140 कंट्रीज़ के बहुत इम्पॉर्टेंट पॉलिटिशियंस आए थे।
ट्विन ऑब्लिगेशंस, दो कर्तव्य जो नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग बताए गए, वे हैं फर्स्ट ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, हिज पेरेंट्स, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड सेकेंड ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री. These twin obligations can be fulfilled in a civil and human society according to his own inclination and abilities. नेल्सन मंडेला द्वारा दो कर्तव्य, दो दायित्वों के बारे में बताया गया, जिनमें से पहला है अपने परिवार, माता पिता, बीवी और बच्चों के लिए. दूसरा दायित्व उन्होंने अपने देश के लोगों, समुदाय और देश के लिए बताया. ये दोनों ही दायित्व इंसान के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं अपनी योग्यता और इच्छा से. आगे बेटा हम इस लेसन के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला इज ट्रू फ्रीडम. नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग सच्ची स्वतंत्रता क्या है. सो अकॉर्डिंग टू मंडेला ट्रू फ्रीडम मीन्स नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन लीडिंग अ लॉफुल लाइफ. मतलब स्वतंत्रता, फ्रीडम उनके मायने में ये थी जब वहाँ पर किसी भी प्रकार का दबाव या रुकावटें ना डाली जाए एक लॉफुल लाइफ जीने के लिए. ओके, आगे हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे बेटा. सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड नेल्सन मंडेला प्लेज व्हेन ही वाज स्worn इन एज प्रेसिडेंट. नेल्सन मंडेला ने प्रेसिडेंट बनते समय प्लेज लेते हुए क्या कसम खाई. सो आंसर है, नेल्सन मंडेला प्लेज्ड फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल द ब्लैक एंड कलर्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका. तो नेल्सन मंडेला ने प्लेज ली कि वो अपने देश के ब्लैक और कलर्ड दोनों लोगों के लिए स्वतंत्रता और न्याय रखेंगे. यहाँ पे कलर्ड पीपल का मीनिंग है बेटा वाइट पीपल. ही प्रॉमिस टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हिज कंट्री एंड डिवोट हिमसेल्फ टू लिबरेट हिज पीपल from the bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो अपने देश के संविधान को बनाए रखेंगे और अपने देश के लोगों के प्रति तत्पर रहेंगे. वो उन्हें हर प्रकार की गरीबी, वंचितता, सफरिंग, जेंडर मतलब कि लिंग भेदभाव और अदर टाइप के डिस्क्रिमिनेशन, भेदभावों से दूर रखेंगे और उन्हें एक स्वतंत्र जीवन प्रदान करेंगे. मतलब कि उनकी लाइफ में फ्रीडम होगी. ये बात बेटा उन्होंने दोनों लोगों के लिए कही थी, भले ही वो साउथ अफ्रीका के ब्लैक हो या कलर्ड मीन्स वाइट पीपल हो. ओके, तो प्रेसिडेंट बनते हुए उन्होंने ये शपथ ली. मैं आपको ये बात ज़रूर बोलना चाहूँगी बेटा कि ये जितने भी क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें ज़रूर रिवाइज कीजिएगा. आगे हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे. What were the difficulties Nelson Mandela encountered while fighting for freedom? जब वो स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे तो उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा. आंसर देखेंगे बेटा. नेल्सन मंडेला अंडरवेंट एक्सट्रीम हार्डशिप्स एंड सफरिंग. मतलब उन्हें बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा और बहुत ही सफ़र करना पड़ा. He was a true patriot and sacrificed his personal comforts and that of his families while demanding freedom and equality for all his countrymen. वो एक सच्चे देशभक्त थे. पैट्रियोट का मीनिंग होता है बेटा देशभक्त. और उन्होंने अपने पर्सनल कंफर्ट्स मतलब कि अपनी कंफर्टेबल कंफर्ट्स को सैक्रिफाइस कर दिया. अपने ही नहीं, इवन अपने परिवार के कंफर्ट्स को भी उन्होंने सैक्रिफाइस कर दिया स्वतंत्रता और समानता की लड़ाई में. ओके, he and his comrades were oppressed, punished and imprisoned for resisting the white rule. नेल्सन मंडेला और उनके साथियों, कॉमरेड्स का मीनिंग है बेटा यहाँ पे साथियों, को ओप्रेस किया गया और पनिश भी किया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया, इम्प्रिजेंट कर दिया गया, क्योंकि वो वहाँ के जो वाइट पीपल थे उनके रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे थे. यहाँ पे मैं आपको एक और बात क्लियर करना चाहूँगी बेटा, दैट जैसे इंडिया में, भारत में पहले ऊंची जात और नीची जात को लेकर भेदभाव होता था, सेम वैसे ही साउथ अफ्रीका में वाइट और ब्लैक पीपल को भी के बीच भी भेदभाव होता था. मतलब वाइट पीपल अपने आप को सुपीरियर समझते थे और वो ब्लैक पीपल को ओप्रेस करते थे, उन्हें पीड़ित करते थे. तो यही आज़ादी की लड़ाई साउथ अफ्रीका में लड़ी जा रही थी. ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं इस आंसर को. He was imprisoned for almost 30 years. His persistence and sacrifice
culminated in the independence of South Africa. उन्हें ऑलमोस्ट 30 ईयर्स के लिए इम्प्रिजन कर दिया गया, मीन्स जेल भेज दिया गया। और उनकी परसिस्टेंस और सेक्रीफाइस, मतलब कि जो वो अड़े हुए थे कि हम साउथ अफ्रीका को आज़ाद कराएंगे, और उनके बलिदान की वजह से ही साउथ अफ्रीका को इंडिपेंडेंस मिल पाई। ओके बेटा, सो नाउ वी विल डू क्वेश्चन 4. What were नेल्सन मंडेला's व्यूज ऑन द पॉलिसी ऑफ अपार्थेड? अपार्थेड का मीनिंग होता है बेटा रंग भेद की नीति, जो वाइट और ब्लैक्स के बीच थी, बिटवीन द ब्लैक एंड वाइट्स पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। तो नेल्सन मंडेला के उनके बारे में क्या विचार थे, क्या व्यूज थे अपार्थेड पॉलिसी को लेकर? आंसर देखेंगे बेटा। नेल्सन मंडेला सेज दैट अपार्थेड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन हिज कंट्री. It cast a shadow on the people of South Africa, deep wounds that would take many years to heal. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जो रंग भेद की नीति है उसने बहुत ही गहरा और लास्टिंग वाउंड, मतलब कि बहुत ही गहरा घाव छोड़ा है उनके देश के लोगों पर, और इसने साउथ अफ्रीका के लोगों को ऐसा घाव दिया जिसे हील होने में, मीन्स ठीक होने में काफ़ी साल लग जाएंगे. The oppression and brutality that the people of the nation had been subjected to had no parallel. जितना लोगों को प्रताड़ित किया गया, उन्हें पीड़ित किया गया, ये सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा लोगों को परेशान करेंगी, और किया भी. From this situation arose a spirit of aggression in the minds of men and produced men of extraordinary courage, wisdom and generosity. तो जैसा कि बेटा हमें पता है कि अत्याचार एक हद तक होता, सहन किया जा सकता है, उसके बाद नहीं. इसी तरह साउथ अफ्रीका में भी हुआ. जब इतना ज़्यादा लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा था, उन्हें ऑपरेस किया जा रहा था, तो इससे लोगों में अग्रेशन भर गया, और इससे उनमें एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी, असाधारण करेज, मतलब कि साहस, विजडम, बुद्धि और जेनरसिटी, उदारता ने जन्म लिया. मंडेला बिलीव्ड दैट द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ साउथ अफ्रीका आर द पीपल ऑफ द नेशन. किसी भी देश का रियल वेल्थ वहाँ के लोग होते हैं. ऐसा ही नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका के बारे में कहा. द मोर द ऑपरेशन रेन्ड ऑन दैम, जितना उन्हें प्रताड़ित किया गया, द मोर द स्पिरिट टू फाउट बैक वॉज ट्रिगर्ड इन द माइंड्स ऑफ द पीपल. उतना ही लोगों में फाइट बैक करने की इच्छा जो है वो ट्रिगर होती गई, मतलब और ज़्यादा उभरती गई. इन द एंड विक्ट्री ऑफ फॉर द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका प्रिवेल्ड एंड दे अटेन इंडिपेंडेंस ऑन 10 मई 1994. और इस तरह लास्ट में लोगों के इस मानसिकता की जीत हुई कि अब वो और प्रताड़ित नहीं होंगे, और इस तरह 10 मई 10 मई 1994 को उन्हें स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस प्राप्त हुई. तो बेटा आप कह सकते हैं कि ये कुछ कुछ सिचुएशन हमारे देश की जैसी है, जैसे हमें ब्रिटिश, मतलब कि अंग्रेज़ों से हमने स्वतंत्रता प्राप्त की, ऐसे ही वहाँ के देश ने अपने ही देश में, मतलब कि वहाँ पे एक आप कह सकते हैं होम वॉर, गृह युद्ध की सिचुएशन थी, और उन्होंने भी स्वतंत्रता प्राप्त की. ओके, आगे अब हम इस लेसन का लास्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है. सो द फिफ्थ क्वेश्चन इज, डू यू अग्री that the depths of oppression create heights of character? How does Mandela illustrate this? Can you add your own example to this argument? Means क्या आप इस बात से सहमत हैं, अग्री करते हैं कि जितनी प्रताड़ित की गहराई होती है, प्रताड़ना की, ऑपरेशन की, उतने ही ज़्यादा हाई कैरेक्टर बिल्डअप होते हैं. मंडेला ने इस बात को कैसे, उन्होंने इसके लिए कैसे एग्जाम्पल दिया, इसे कैसे इलस्ट्रेट किया? क्या आप अपनी तरफ से कुछ एग्जाम्पल्स डाल सकते हैं स्टेटमेंट के लिए? आंसर इज यस, इट इज़ ट्रू दैट द डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर. हाँ, ये बात सच है. जैसे कि बेटा हमने देखा, वाइट्स जो थे साउथ अफ्रीका में, वो ब्लैक्स को बहुत ज़्यादा ऑपरेस कर रहे थे. ये अब आगे सहन, मतलब कि टॉलरेबल नहीं था, इनटॉलरेबल था, असहनीय था. तो इस वजह से लोगों में ये माइंडसेट आया कि अब उन्हें फ्रीडम चाहिए. इसी वजह से नेल्सन मंडेला और के जैसे और भी कई फेमस पर्सनालिटीज़ ने या फ्रीडम फाइटर्स ने देश के में इक्वलिटी, समानता लाने के लिए लड़ाई लड़ी. ओके, नेल्सन मंडेला illustrated this argument by giving examples of some people
ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज एंड विजडम। तो नेल्सन मंडेला ने इस बात को इलस्ट्रेट किया है, उदाहरण दिया है कुछ एग्जाम्पल्स देके, जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी असाधारण साहस और विजडम उनकी बुद्धि को लेकर है। दिस पीरियड ऑफ स्ट्रगल टू एंड अपार्थाइड प्रोड्यूस्ड पीपल Oliver Tambos, the Walter Sissulus, Bram Fishers and so on in the soil of South Africa। ये एग्जाम्पल हैं जो मैंने अभी नेम लिए ओलिवर, वॉल्टर एंड ब्रैम फिशर्स के, और उन्हीं की तरह और भी कई सारे फ्रीडम फाइटर्स थे साउथ अफ्रीका की धरती पर जिन्होंने जन्म लिया और देश को आज़ाद कराने में, वहाँ पे एक रियल फ्रीडम लाने में हेल्प की। नेल्सन मंडेला हिमसेल्फ वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ द सेम कंडीशन। बेटा जैसे कि मैंने आपको कहा था, एज आई हैव टोल्ड यू, कि नेल्सन मंडेला खुद एक इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि उन्होंने इस ऑपरेशंस की वजह से, ये जो उन पर प्रताड़ना हो रही थी, इसकी वजह से उनमें ये अवेयरनेस आई, एक स्वतंत्रता की भूख जागी, जागरूकता आई कि मुझे अपने देश को और अपने देश के लोगों को आज़ाद करना है। द हंगर फॉर फ्रीडम चेंज्ड हिज लाइफ। स्वतंत्रता की इस भूख ने उनकी पूरी लाइफ चेंज कर दी। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज़ फुल ऑफ सच कैरेक्टर। और इसी तरह इंडिया में भी है बहुत सारे कैरेक्टर्स लाइक मंगल पांडे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय एंड सो ऑन were the people of extraordinary courage produced by the depth of operation in India। इंडिया में ब्रिटिश रूल था, और ब्रिटिश रूल जब इतना ज़्यादा घातक हो गया था, फैटल हो गया था, तब ऐसे ही बहुत सारे कैरेक्टर बिल्ड हुए जिन्होंने हमें फ्रीडम दिलाने में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। ओके, तो बेटा आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, और इसमें मैंने भी बहुत एफर्ट डाला है। तो आगे भी अगर आपको बेटा ऐसे किसी भी लेसन के लिए वीडियो चाहिए हो, सो यू कैन कमेंट। ओके, थैंक यू।